कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी थी तो मैंने दोनों का बाल धोया था शैम्पू से। तो धूप भी निकली थी तो मैंने कहा कि लाओ तुम्हारे बाल में तेल लगा दूँ। तो मैं इसको तेल लगा रही हूँ और हम दोनों माँ बेटी बातें कर रहे हैं। मतलब बेटा चला गया, मम्मी और भैया जहाँ पे गए हैं वहाँ पे उन लोगों के साथ में चला गया है, तो हम लोग ही हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। हमारे आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज है देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा, और सुबह में थोड़ा मैं लेट उठी थी आज, और तबीयत भी ठीक नहीं है। तो देखिए, बिस्तर वगैरह मैंने थोड़ा बहुत ठीक कर लिया है। और ये देखिए, छत पे यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ मैं, क्योंकि गेहूँ धोया गया है और गेहूँ डालना है। तो छत पे झाड़ू लगा के, तो हमेशा पाइप बिखरी रहती है तो गीला ही रहता है। पर आज भैया से बोला था पानी मत गिराना बाहर, तो पाइप एक साइड कर दिए हैं। थोड़ा जो पानी गिरा है वो सूख जाएगा। और मैं नहा के आ गई हूँ। नीचे बरामदे में मैंने झाड़ू लगा लिया था, ऊपर छत मतलब अपने रूम में और साइड वाले रूम में गैलरी में झाड़ू लगा लिया था, तो फिर छत पे झाड़ू लगा रही थी। देखिए, नहा के मैं आ गई हूँ। अभी बाल धोया है मैंने आज, क्योंकि त्योहार है आज, तो इसलिए बाल धोया है। और फिर देखिए, भैया लाके यहाँ पे गेहूँ डाल रहे हैं। नीचे से धोए हैं नीचे, क्योंकि ऊपर ज़्यादा पानी गिराने की जगह नहीं है। और क्योंकि छत पे अगर पानी गिराएंगे बाहर तो भी ज़्यादा पानी हो जाता है, तो दरवाजे पे जाके ही रुकता है नीचे। और बाथरूम में भी बहुत ज़्यादा नहीं बना है, मतलब सूखता जो भी बनता है तो थोड़ा ही पानी गिरा सकते हैं। तो इसीलिए नीचे ही धोया है मम्मी और भैया ने मिलके। और ऊपर मैं कपड़ा बिछा के इसको डाल दे रही हूँ, भैया लेके आ रहे हैं। और वैसे भी इसलिए और भी नहीं धो पाती, क्योंकि नीचे भी मैं धो सकती हूँ, पर क्या है कि आंगन जैसा घर नहीं है, तो बाहर घूंघट निकाल के बार बार निकलना पड़ता है। तो मम्मी बोली अच्छा नहीं लगता है। फिर गेहूँ डालने के बाद मैं यहाँ पे आज लेट हो गया है। बच्चों का स्वेटर वगैरह भी धोई हूँ, धूप हुई थी तो नहाने के बाद कपड़ा वगैरह धो लिया था मैंने, यहाँ पे डाल दिया है। और नीचे भी ज़्यादा पानी गिराने की जगह नहीं है, जो नीचे का बाथरूम है, इसलिए वो बाहर पानी गिराना पड़ता है। अंदर गिराना रहता तो मैं धो लेती नीचे ही भी जाके, पर उसमें भी मतलब बहुत बड़ा सुख्ता नहीं बना है, तो इसलिए वहाँ भी ज़्यादा पानी नहीं गिरा सकते, इसलिए अभी उन लोगों को भी धोना पड़ता है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, तुलसी माता की पूजा की हुई है, कढ़ाई चढ़ाई है मम्मी तब तक, और थोड़ा मुझे लेट भी हो गया था। और फिर मैं किचन में आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई, और चावल तो बना लिया था और सब्जी बनाई। मम्मी ने पूड़ी हलवा बना के चढ़ा दिया था तुलसी माता को। और आज ही मतलब मम्मी ना सारा काम एक ही दिन करती हैं, तुलसी विवाह और विदाई, क्योंकि वो बोलती हैं कि जो उनकी सास यानी दादी सास मेरी थी, वो भी एक ही दिन मतलब करती थी ऐसे ही, तो बोलती है मैं भी इसीलिए ऐसे ही कर देती हूँ। मैं सब्जी बनाने के बाद बच्चों को नहलाने चली गई थी आटा लगा के, और काफ़ी लेट भी हो चुका था आज। तो फिर आई तो फिर पूड़ी बनाई। और देखिए, अभी देखिए, खाना वाना खा के मैं ऊपर आ गई थी। बाकी सबने खाना वाना खा लिया था, मम्मी भैया और बेटा भी बहुत जिद कर रहा था, तो वो लोग चले गए हैं। पापा की जो मामी थी बड़ी वाली, वो एक्सपायर हो गई, तो उनके मतलब वहाँ पे गए हैं। और मैं और मेरी बेटी यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। फिर हम दोनों ही थे तो बातें वगैरह कर रहे थे। फिर मैं शाम को आ गई थी नीचे, तो वही सब्जी वगैरह गरम की, दूध गरम की, बर्तन वगैरह धोया, मैंने जो भी काम था नीचे का किया। फिर मैं और बेटी ही थे तो आ गए थे ऊपर। दूध गर्म करने के बाद बेटी को दूध लेके आ गई थी मैं, ठंडा नहीं हुआ था तो निकल के बेटे का दूध नीचे ही छोड़ दिया था मैंने। तो कपड़ा मतलब उठा के हम दोनों बेटी ने रख दिया है। और यहाँ पे फिर अभी गेहूँ उठा रहे हैं। देखो, बोलते हैं ना, देखो बेटा है, मम्मी के साथ जिद करके नहीं जाना चाहिए उसको वहाँ पे, पर फिर भी चला गया वो रोते रोते। अभी क्या करे उसको। पर देखिए, बेटियां बोलते हैं लोग कि बेटियां मतलब माँ के साथ हाथ बटाती है, तो सच में बेटियां हाथ बटाती हैं। तो ये नहीं गई, ये मेरे पास रुक गई। ये भी रो रही थी, पर मैंने मना लिया इसको, तो ये मान गई। बोलती है मैं मम्मी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी कहीं पे भी, समर तो चला जाता है, मैं नहीं जाऊंगी। वैसे तो कमेंट में बताइएगा आप सबके मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर देखिए, खाना वाना खा के मैं तो आ गई हूँ ऊपर, सब लोग खाना खा ही चुके हैं। तो मेरे सर में हो रहा है बहुत तेज़ से दर्द, इसलिए मैंने तेल रख लिया है ठंडा वाला। तो चटाई से मैंने गेहूँ ढका था, क्योंकि भैया को बोला था मैंने कि
अंदर रखवा दो, पर वो शायद भूल गए, कहीं चले गए थे तो भूल गए, इसलिए नहीं रखवाए। तो मैंने चटाई से ढक दिया। वैसे बारिश तो होने वाली नहीं है, ओस वगैरह पड़ेगी तो मैं भीग जाएगा, इसलिए मैंने चटाई से ढक दिया है गेहूँ को सुबह में, क्योंकि अभी सूखा नहीं है तो फिर से डालना पड़ेगा उसको। और भैया मम्मी और दोनों बच्चे आज यहाँ पे जो त्रिलोचन महादेव अक्सर मैं जाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को, तो वहाँ पे वो लोग गए हैं। वहीं पे देव दीपावली बनारस में भी लगता है, मतलब देव दीपावली मनाया जाता है, पर दूर पड़ता है यहाँ से, तो इसलिए सब लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ पे। पर त्रिलोचन क्या है, पास में पड़ता है, इसलिए वहाँ पे सब लोग जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मतलब ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से और जल्दी पहुँच भी जाते हैं। तो ऑटो किए थे, गए, मुझे तो बोले जाने के लिए, पर मैं नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि मेरा सर दर्द भी बहुत तेज़ हो रहा है और मेरी तबीयत आज जैसे ठीक नहीं लग रही है। तो आई मैं ऊपर, तो बताया कि अभी तेल रखा है मैंने सर पे, और ठंडी भी जैसी लग रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और हाथ पैर भी बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। इसलिए मुझे ना आलस जैसा आ गया कि नहीं जाना है मुझे, इसलिए मैं नहीं गई। आलस नहीं आता तो मैं चली जाती, भैया बोले कि चलो, और जाने वाली भी थी, पर ठंडी जैसी लगी, तबीयत भी ठीक नहीं थी आज, इसलिए नहीं गई मैं। तो देखिए अभी घड़ी में बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 9 बजने को है, मतलब 8:40 हो रहे हैं। तो देखिए अभी तक तो आए नहीं है, वो लोग गए भी थे 6:30 बजे के आसपास। तो देखिए कब आते हैं वो लोग, पता नहीं। अभी बच्चे आएंगे तब तक मैं खाना वाना खा के ऊपर आ गई थी, पानी वानी रखा था मैंने, बर्तन वगैरह धो लिया, सब धो के मैं आ गई थी ऊपर। तो अभी बिस्तर वगैरह भी थोड़ा सा ही करूँगी, और फिर मैं वॉइस ओवर भी कर लिया है मैंने आज की ब्लॉग का, तो कल अपलोड हो ही जाएगा। तो देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगता है आप लोगों को मेरा ब्लॉग। बाय बाय।